हम घर में आए हुए हैं, क्योंकि जब भी आते थे तो घर एकदम भरा भरा लगता था। पूर्वी आते ही कहने लगता था बड़ी मम्मी आ गए, बड़े पापा। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज सैटरडे है और अभी इस वक्त शाम का टाइम हो रहा है और हमारी सवारी जा रही है टॉकी अपने घर। और हमको घर गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और अभी मम्मी जी पापा जी भी अकेले हो गए हैं। और कल संडे है, छुट्टी है, तो हमने अचानक से प्लान बना लिया चलो घर चलते हैं, मम्मी जी पापा जी को भी अच्छा लगेगा। और इन्होंने आज की रेस्टोरेंट से छुट्टी भी ले ली है, तो आराम से घर पर बैठेंगे, मम्मी जी पापा जी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और अभी हम ये एक्सप्रेस वे पे खड़े हुए हैं क्योंकि तांशु को भूख लग रही थी, तो यहाँ इन्होंने खोखे पे आके गाड़ी रोकी है। चिप्स वगैरह खा रहे हैं तांशु, नमकीन वगैरह खा रहे हैं और ये अपना फ़ोन में लग गए हैं, क्योंकि इन्होंने ये भले ही इन्होंने रेस्टोरेंट से छुट्टी ले लिया, लेकिन इनका रेस्टोरेंट का काम ऑनलाइन जारी है, फ़ोन पे फ़ोन आते ही रहते हैं। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर और मम्मी जी बहुत खुश हैं हम लोगों को देख करके, स्पेशली तांशु से मिल करके तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और पापा जी अभी घर पर नहीं है, पापा जी जो है मंदिर गए हुए हैं, तो पापा जी डेली जो है संध्या आरती करके मंदिर जाते हैं और कम से कम आधा एक घंटा वहाँ पूजा करते हैं, उसके बाद फिर घर आते हैं। और ये देखिए तांशु आते ही टीवी देखने में बिज़ी हो गए हैं। और मैं अपने घर के नए सदस्य को भी अपने साथ में लेकर के आई हूँ, तो वो बैग में रखे हुए, तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि बैग को खोल दो। ये देखिए बैग को खोलते खोलते फ़ोन पे बात भी करते जा रहे हैं, शर्ट में फ़ोन चालू रखा हुआ है और ये वही रेस्टोरेंट के सिलसिले में बात कर रहे हैं रेस्टोरेंट में ही। तो और ये फ़ोन इनका तब तक चालू रहेगा जब तक कि रेस्टोरेंट के बढ़ाने का टाइम नहीं हो जाएगा। तो ये छुट्टी पर होकर के भी रेस्टोरेंट का काम करने में लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स अभी हम अपने घर पहुंच गए हैं, यानी कि मेरी ससुराल में। और ये देखिए मैं लिपस्टिक लगा करके चली थी वहाँ से, लेकिन पूरे रास्ते पर दुपट्टा बांध करके आई हूँ, दुपट्टे से फेस कवर करके आई हूँ मैं अपना। तो देखिए सारी लिपस्टिक सब दुपट्टे में छूट गई है बिल्कुल लिप्स पे लिपस्टिक बची नहीं है। और मैं अकेली नहीं आई हूँ यहाँ पर, मैं अपने साथ अपने ठाकुर जी भी लेकर के आई हूँ, क्योंकि भाई हम इनको अकेले वहाँ थोड़ा ना छोड़ सकते थे, तो इसलिए इनको भी हम अपने साथ में लेकर के आए हैं। और अब ये भी हमारे साथ अभी यहाँ पर रहेंगी, जब तक हम हैं तब तक ये भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। सो अभी इनको जो है इनके घर में बैठा देते हैं, इनके मंदिर में। और मैंने हाथ मुँह धो करके ठाकुर जी को मंदिर में बिठाया, साथ के साथ भोग भी लगा दिया है और आरती भी कर दे रही हूँ। वैसे एक बार संध्या आरती हो चुकी है, पापा जी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया, तो फिर दोबारा से मैंने जो है दिया बाती जोड़ दी हैं। और यहाँ पर हम सभी की बातें चल रही हैं और 2 घंटे तक चली थी, क्योंकि फिर यही टाइम था सबके मम्मी पापा जी के साथ बैठ करके बातें करने का, क्योंकि सुबह उठ करके तो फिर वही घर के काम वाम करते, घर के काम से फ्री होकर के वही खाना पीना खा पी करके अपने हाथस के लिए निकलना है शाम तक। और फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, घर के बाकी सब लोग तो खा चुके हैं, बस मैं रह गई हूँ, तो मैंने भी अपनी खाने की थाली लगा ली है। और ये मम्मी जी ने आज बनाई है हाथ की मतलब पानी की रोटी, और ये भिंडी की सब्जी है, थोड़ी सी लेके आई हूँ मैं, और साथ में है ये दूध वाली सेवई। सो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ डिनर करने, मेरे सासू माँ के हाथ का बना खाना खाने। और मतलब हम लोगों ने जब वहाँ से चले थे, घर से चले थे, तो हम लोगों ने फ़ोन कर दिया था मम्मी जी को कि हम लोग घर आ रहे हैं। सो मम्मी जी को पता है कि इनको जो है तांशु के पापा को हाथ की रोटी, मम्मी जी के हाथ की पानी वाली रोटी बहुत पसंद है। सो उन्होंने जो है पहले हमारे आने से पहले ही बना करके तैयार करके रख ली थी। सो आप लोग आ जाइए मेरे साथ डिनर कर लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, संडे की सुबह हो गई है और मैं यहाँ पर पूरे घर में पोछा लगा रही हूँ। और इस बार मुझे ऐसे बैठ करके पोछा लगाना पड़ रहा है, हाथ से लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जो डंडे वाला पोछा है वो ख़राब हो गया है। फिर पापा जी दूसरा लाई नहीं है, क्योंकि मम्मी जी से उस डंडे वाले पोछे से पोछा लगाते नहीं बनता, वो ऐसे हाथ से ही लगा पाती हैं।
क्योंकि उस डंडे वाले पोंछे को निचोड़ने के लिए ना हाथ से गोल गोल घुमाना पड़ता है, तो हाथ एकदम लाल पड़ जाते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मम्मी जी के लिए वही बाल्टी वाला पोंछा मंगा दूँ जो कि मेरे पास है, ऐसा ही सेम मंगा दूँ तो उनको आराम रहेगा, क्योंकि गाँव में मेड वगैरह तो मिलती नहीं है काम के लिए। और घर की सफाई करके नहा करके मैं सीधे किचन में आ गई हूँ खाना बनाने। और खाने में मैं आज बेसन बना रही हूँ, पकौड़ी वाला बेसन। सो बिल्कुल सेम उसी स्टाइल में बना रही हूँ जैसे कि सासू माँ बनाती हैं, क्योंकि सासू माँ को उसी स्टाइल में पसंद आता है, अपने हाथ का ही बना बेसन पसंद आता है। तो वो मुझे बनाने नहीं दे रही थी। मैंने कहा चलो मैं आप जैसा कहोगे मैं वैसा बनाऊँगी, पर मुझे बनाने दो। सो मम्मी जी जो है पहले ही मट्ठे में बेसन घोल लेती हैं, उसको ऐसे ही जो है गैस पे चढ़ा देती हैं बॉईल होने के लिए। फिर उसमें जो है सारे मसाले डाल देती हैं, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हींग भी ऐड कर देती हैं और हल्दी भी ऐड कर देती हैं। और जब अच्छे से बॉईल हो जाती है ना, जब अच्छे से बॉईल हो जाता है बेसन, उसके बाद फिर इसमें नमक ऐड कर दी हैं और फिर ऊपर से जो है तड़का लगा देती हैं जीरे का। तो ऐसे भी बेसन बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और जब तक गैस पे बेसन बॉईल हो रहा था तब तक मैं इंडक्शन पे ये कढ़ाई रख करके उसमें पकौड़ियाँ सेक ले रही हूँ बेसन की। और जब पकौड़ियाँ सेक रही थी तो तांशु जो है पापड़ की ज़िद करने लगे थे, तो मम्मी जी ने थोड़े से पापड़ उतार दिए थे ये मार्केट वाले। सो वही मैंने साथ के साथ ऑयल में फ्राई कर दिए हैं। और इसके बाद ये मैं ऑयल गरम करके जीरा ऐड करके लगा दे रही हूँ बेसन में तड़का, और बेसन तैयार है। और ये इधर मैं साथ के साथ रोटियां भी सेक दे रही हूँ। और फिर मैं अपना तैयार होंगी, क्योंकि हमें हाथरस के लिए निकलना है, 12 बजे तक हर हाल में निकलना है। और ये हम तैयार हैं हाथरस निकलने के लिए, बस खाना खा लें। और मम्मी जी पापा जी को मैंने पहले ही खाना दे दिया था, वो खा चुके हैं। और तांशु को मम्मी जी खिला रही हैं अपने हाथ से, और देखिए कैसे खा रहे हैं, उधर बैठे हुए हैं, कितनी दूर बैठे हुए हैं। और मम्मी जी एक एक बाइट के लिए आवाज़ देती हैं तब उठ करके आते हैं, टीवी में इतना मस्त हैं। और अभी हम यहाँ पर बैग वगैरह पैक कर रहे हैं। और ये कुछ गीले कपड़े हैं तांशु के, अब जो अभी नहाए थे सूखे नहीं है, सो मैंने ये अलग से पॉलीथिन में रख लिए हैं। और ये पॉलीथिन ना मुझे हाथ में पकड़ के ले जानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों बैग फुल हो चुके हैं। और इधर पापा जी ये लहसुन छाट रहे हैं, और ये हमारे घर का ही लहसुन है, जो हमारा प्लॉट है ना टॉकी में, वहाँ पापा जी सब्जियाँ वगैरह करते हैं। सो पापा जी ने इस बार लहसुन भी किया था। सो ये लहसुन पापा जी हमारे लिए छाँट रहे हैं ताकि हमको रखने के लिए, तो थोड़ा बहुत हम रख लेंगे। और थोड़ा बहुत दीदी के लिए भी बांध रहे हैं, नन्ना जी के लिए, तो मैं उनको भी दे दूँगी। फ्रेंड्स अभी हम तैयार हैं वापस हाथरस के लिए निकलने के लिए। सो मैंने कहा एक बार चलो ऊपर घूम करके आते हैं कैसा लगता है। और विजय भैया अंजलि के जाने के बाद, तो ये मतलब विजय भैया अंजलि के आगरा शिफ्ट होने के बाद पूरा घर एकदम सुना सुना सा हो गया है। जहाँ ये देखिए कमरे में लॉक लग रहा है, पूरा बंद है, एकदम सुना सुना। जब भी मैं आती थी तो मैं तांशु हम सभी खाना बैठ करके यहीं ऊपर ही खाते थे, सबके साथ बैठ कर, जब भी अंजलि के साथ ऊपर ही बैठ करके खाना पीना खाते थे। बहुत देर तक टीवी देखते रहते थे, बातें करते रहते थे, 12-1 बजे तक हम सब में बातें चलती रहती थी। ये यहाँ अलमारी में अंजलि का सामान रखा रहता था, ऊपर मंदिर बना हुआ था, विजय भैया अंजलि अपना पूजा पाठ करते थे। ये यहाँ पर तखत पड़ा है, बिस्तर लगा रहता था, तो कभी लाइट वगैरह नहीं आ रही तो हम यहाँ पर बैठ करके आराम से शाम को बैठते थे, बातें करते थे। छत पर ये चारपाई डाल करके शाम को, अभी छत पे ऐसे शाम के टाइम पे अपना चारपाई डाल लेते थे, अपने आराम से बैठते थे। मैं और अंजलि तांशुपुर भी खेलते थे। बट एकदम देखो अब कितना सुनसान सा, एकदम खाली खाली, ऐसा लगता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। लेकिन
उन लोगों के आगरा शिफ्ट होने के बाद सब कुछ एकदम सुना सुना हो गया है घर में। एकदम मतलब ये कह रहे ना, काटने को दौड़ रहा है, एकदम खाली खाली, बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा, बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम घर में आए हुए हैं। क्योंकि जब भी आते थे तो घर एकदम भरा भरा लगता था। पूर्वी आते ही कहने लगता था बड़ी मम्मी आ गए, बड़े पापा आ गए, चीखने लगता था, चिल्लाने लगता था, बड़ा खुश होता था। मेरा भाई आ गया, तांशु आ गया, बड़ी मम्मी आ गई, बड़े पापा आ गए, बहुत खुश होता था। लेकिन अब हम जब भी आया करेंगे हमें ये सब कुछ देखने सुनने को नहीं मिला करेगा। एकदम खाली खाली हो गया उन लोगों के जाने के बाद। घर एकदम वाकई में बहुत सुना सुना हो गया है। मम्मी पापा जी इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहते हैं, ये तो वही जानते हैं जो इतने सालों से पूरे परिवार के साथ सबके साथ रहते आ रहे हैं। अब उन्हें अकेले रहना पड़ रहा है, पर क्या करें, मजबूरी है, सभी की मजबूरी है। विजय भैया अंजलि की भी आगरा शिफ्ट होने की। और वैसे अब भैया आगरा शिफ्ट हो तो गए हैं, लेकिन फिर भी वो डेली घर पे आ जाते हैं। उन्हें वो डेली घर पे उनका आना होता है। शाम के टाइम वो जब भी अपने काम से वापस घर लौटते हैं तो पहले यहाँ पर आते हैं मम्मी पापा जी के पास, घूम करके उनके पास बैठ करके बातें करके तब जो है वापस अपने घर जाते हैं, अपने आगरा मतलब जहाँ पर वो रेंट पे रह रहे हैं वहाँ जाते हैं। और अंजलि पूर्वी भी जब मन होता है तो अपना आ ही जाते हैं। लेकिन हाँ ये है कि मतलब जब हम आएँ तभी वो आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो सबको जब टाइम मिलता है तब आना होता है, और हमें जब छुट्टी मिलती है तब हमारा आना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे आने के टाइम पे वो भी आए यहाँ पर हो। सो अब डालेंगे आदत। और ये देखो जब यहाँ पर आए हैं तो एक बार आपको पूरे गाँव का नज़ारा दिखा दें। चारों तरफ देखो कितनी हरियाली है। ये देखो मुझे ना मतलब ये चारों तरफ की जो हरियाली है ना, यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है। और शाम के टाइम यहाँ पर खड़े होना बैठना बहुत अच्छा लगता है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है, प्यारी प्यारी, बहुत अच्छा लगता है यहाँ का मौसम गर्मियों के इस सीज़न में। और अभी देखिए अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, फिर भी अभी धूप नहीं है, हल्की हल्की धूप है, ज़्यादा धूप नहीं है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। चलो अभी लेट हो रहा है, नीचे चलते हैं, वरना ये तांशु के पापा गुस्सा होने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। इनको रेस्टोरेंट जाना है। और हमारा आना ना आना सब बराबर सा ही होता है, क्योंकि हम कल शाम को तो आए थे और आज जाना भी पड़ रहा है। वही इस वक्त 12:30 पौने 1 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। निकल रहे हैं हम लोग हाथरस के लिए। और ये मम्मी जी ने तांशु को रुपए दिए हैं चलते वक्त, तो ये पहले अपने पापा को देने जा रहे थे, फिर पता नहीं क्या सूझी, वापस लौट करके मेरे को देने लगे हैं। और मेरे को हाथ में नहीं दिए, मेरे बैग में जो पर्स रखा है छोटा सा उसमें डाले हैं। और आज तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, क्योंकि देखो अपना घर छोड़ कर के जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करूँ, कल टीचर्स डे है, छुट्टी नहीं ले सकती, कल स्कूल जाना ज़रूरी है, तो इसलिए जाना पड़ेगा। और कुछ दिन बाद स्कूल में एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो छुट्टी लेना और भी मुश्किल है। तो मैं सोच रही हूँ जब स्कूल के एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे तो मैं 3 या 4 दिन की छुट्टी लेकर के तब आऊँगी और आराम से रुक करके जाऊँगी। क्योंकि ऐसे आने जाने में हम खुद भी परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाता बॉडी को, परिवार के साथ भी अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। और अभी हम लोग हाथरस अपने रूम पर आ गए हैं 2 घंटे का सफ़र करके। और बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है ना कि आज तो हालत ही ख़राब हो गई। और मैं अम्मा जी से चाबी लेकर ऊपर अपने रूम की तरफ जा रही हूँ। सो थोड़ी बहुत देर रेस्ट करेंगे, कूलर की हवा लेंगे। भाई गर्मी बहुत तेज़ लग रही है इस वक्त, बहुत हालत ख़राब हो रही है। और तांशु के पापा भी अपने रेस्टोरेंट के लिए निकलेंगे, तो मैं आप लोगों से विदा ले रही हूँ। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।